DSSB आप सभी के लिए टीजीटी और ड्राइंग टीचर पर एक बड़ी वैकेंसी लेके आया है, जिसकी टोटल पदों की बात करें तो 5118 रखे गए हैं। आज की वीडियो में हम इसकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BINT भादरा। आज हम टीजीटी और ड्राइंग टीचर के बारे में बात करते हैं। हाल ही में DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक पोस्ट की अनाउंसमेंट की है। तो नेम की बात करें पोस्ट के, तो वो आपका है DSSB टीजीटी और ड्राइंग टीचर वैकेंसी। और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ये आपकी 5118 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग वैकेंसी इसमें रखी गई है। फिर बात करते हैं इसकी एग्जाम फीस के बारे में। तो जो SC, ST, PWD एक्स सर्विसमैन है उसकी फीस आपकी निःशुल्क रखी गई है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी भी आपकी जो पेमेंट है वो निःशुल्क नील रखी गई है। SSC के भांति, जैसे SSC में भी फीमेल की 0 फीस होती है, वैसे इसमें भी आपकी फीमेल SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन की नील फीस रखी गई है। और जो अदर कैंडिडेट है उसकी मात्र 100 रुपए इसकी एग्जाम फीस रखी गई है। एग्जाम फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे इसकी डेट के बारे में। तो जो अप्लाई ऑनलाइन डेट है वो स्टार्ट होगी आपकी 8 फरवरी 2024 से लेके 8 मार्च 2024 तक। मतलब आपको एक मंथ का टाइम दिया जाता है। आप DSSB टीजीटी और ड्राइंग टीचर में अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। इसकी लास्ट डेट आपकी 8 मार्च 2024 रखी गई है। अभी देखते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसकी 18 साल से लेके आपकी 32 साल रखी गई है। लेकिन जो ये कोड है ना, जो मतलब ये आता है ड्राइंग टीचर में, ठीक है, उसकी आपकी एज 30 साल रखी गई है। बाकी जो भी कैंडिडेट है उसकी 32 साल एज रखी गई है। आगे हम बात करेंगे इन कोडों के बारे में, जो 803, 810 और 811 है। इन सभी कोडों के बारे में भी बात करेंगे। और एज रिलैक्सेशंस के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। किसे किसे, जैसे OBC, SC, ST किसको कितनी छूट दी जा रही है इसमें। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड पास डिप्लोमा, BA डिग्री एंड PG डिग्री। तो इसमें कैंडिडेट को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अदर डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फिर आगे बात करें इसकी वैकेंसीज डिटेल के बारे में। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट नेम है मैथ। मैथ की इसमें टोटल वैकेंसी रखी गई है आपकी 1119 पोस्टें, ठीक है। 1119 पोस्ट इसमें मैथ की रखी गई है। और जो 803 पोस्ट है वो आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की रखी गई है। 310 पोस्ट आपकी सोशल साइंस की रखी गई है। अब बात करें नेचुरल साइंस की, तो इसमें 246 पोस्ट रखी गई है। हिंदी की 192 पोस्ट रखी गई है। संस्कृत की है, संस्कृत की बात करें तो 631 पोस्ट रखी गई है। उर्दू है, इसकी 626 पोस्ट रखी गई है। फिर बात करते हैं पंजाबी की, तो पंजाबी में 556 पोस्ट रखी गई है। और जो ड्राइंग टीचर है उसमें आपकी टोटल 527 पोस्ट रखी गई है। तो सबसे ज्यादा पोस्ट की बात करें तो आपकी मैथ में सबसे ज्यादा पोस्टें हैं और हिंदी में सबसे कम 192 पोस्ट इस वैकेंसी के अंदर रखी गई है। फिर बात करते हैं मेल और फीमेल की किन किन सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। जो 803 कोड है ना, वो आपका मैथ सब्जेक्ट के लिए रखा गया है। इसमें जो मेल कैंडिडेट है इसकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो 540 वैकेंसी है। और जो फीमेल है टीजीटी मैथ से जो फॉर्म फिल कर रही है उनकी नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है,
78 पोस्टें। और जो मैथ है ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, और ये है ट्रांसजेंडर मतलब अदर जो कैंडिडेट है उन सभी के लिए 11 पोस्टें अलग से रखी गई है ट्रांसजेंडर के लिए। ऐसे ही सभी में ट्रांसजेंडर के लिए इस बार अलग से पोस्टें दी गई है। फिर बात करते हैं 804 कोड के बारे में, तो ये आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो मेल कैंडिडेट की टोटल पोस्टें होगी आपकी 413, और जो फीमेल कैंडिडेट है तो इसकी आपकी 379 पोस्टें रहेंगी। और जो इंग्लिश टीजीटी अदर कैंडिडेट है उसकी 11 पोस्टें अलग से रखी गई है। 805 कोड है आपका सोशल साइंस की, तो इसमें जो मेल कैंडिडेट है उसकी 129 पोस्टें रखी गई है, और जो फीमेल कैंडिडेट है इसकी 179 पोस्टें रखी गई है, और टीजीटी की सोशल साइंस अदर कैंडिडेट है उसकी 2 पोस्टें अलग से रखी गई है। फिर बात करते हैं नेचुरल साइंस की, तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 183 सीटें हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट है इसकी 166 सीटें हैं, और जो अदर कैंडिडेट है ट्रांसजेंडर इसकी 5 सीटें अलग से है। फिर बात करते हैं 807 कोड के बारे में, तो 807 कोड है वो आपका हिंदी लैंग्वेज है। हिंदी पे आपकी टोटल 192 पोस्ट है, जिसमें से जो 75 पोस्टें हैं वो आपकी रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, और जो 110 पोस्ट है वो आपकी रहेगी फीमेल कैंडिडेट के लिए, और जो 7 पोस्ट है वो आपकी अदर मतलब ट्रांसजेंडर के लिए इसमें रखी गई है। फिर बात करते हैं आगे संस्कृत के बारे में, और ये सभी जो कोड है ना, जैसा मैंने पहले भी बताया था 803 से लेके 810, इन सभी के लिए एज लिमिट आपकी 32 इयर्स रखी गई है। 32 साल का मैक्सिमम कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। फिर बात करें संस्कृत के बारे में, तो इसका कोड आपका 808 रखा गया है, और मेल कैंडिडेट के लिए 477 पोस्टें रखी गई है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 141 पोस्टें रखी गई है, और अदर कैंडिडेट है उसकी 13 पोस्ट अलग से रखी गई है। फिर बात करते हैं उर्दू लैंग्वेज की, जिसका कोड आपका क्या है 809, और इसका जो मेल कैंडिडेट है उसकी नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है 265। एक सेकेंड, चलो आगे देखो। फिर बात करें पंजाबी, तो इसका कोड आपका 810 रहेगा, जिसकी मेल कैंडिडेट के लिए 248 वैकेंसीज है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी 307 वैकेंसी रखी गई है, और जो पंजाबी कैंडिडेट अदर कैटेगरी है उसकी 1 पोस्ट रखी गई है। फिर बात करते हैं ड्राइंग टीचर की, तो ड्राइंग टीचर की इसमें टोटल 527 पोस्ट रखी गई है। आगे की स्लाइड की बात करें, फिर बात करते हैं एज रिलैक्सेशंस के बारे में, किस कैंडिडेट को कितनी छूट दी गई है। इसमें देखो SC ST कैंडिडेट है उसकी आपको 5 साल की छूट दी गई है आयु के अंदर, और जो OBC कैंडिडेट है उसको 3 साल की छूट दी गई है। जो PWBD है डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट, जो EWS और जनरल के अंदर आता है उसको 10 साल की छूट दी जा रही है, और SC ST के अंदर जो कैंडिडेट आता है उसको 15 साल की छूट दी जा रही है एज लिमिट में, और जो डिसेबिलिटी वाला OBC कैंडिडेट है उसको 13 साल की छूट एज लिमिट में दी जा रही है। और जो गवर्नमेंट कर्मचारी है पिछले 3 साल से गवर्नमेंट की सेवा कर रहा है उसके लिए 5 साल की छूट दी गई है एज लिमिट में, और जो एक्स सर्विसमैन है अभी जो रिटायर हो गया है उसको 3 साल की छूट दी जा रही है इसके अंदर। अभी आगे बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो जो TGT और ड्राइंग टीचर का एग्जाम है वो आपका फर्स्ट टायर में होगा, जिसके आपके 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। टायर फर्स्ट को सेक्शन A और सेक्शन B। अभी हम सेक्शन A के नंबर और सेक्शन B के नंबर के बारे में बात करें सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पे देखो ये आपका सेक्शन A है और ये आपका सेक्शन B है। जो टोटल आपका सेक्शन A और सेक्शन B है वो आपका 200 नंबर का होगा, जिसके अंदर 200 क्वेश्चन आएंगे, और सारे क्वेश्चन MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर बात करें हम
इसका टाइम के बारे में तो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 200 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होगा। इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो इसके अंदर 5 टॉपिक शामिल किए गए हैं। एक तो आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, एक आपका जनरल इंटेलिजेंस हो जाएगा, एक अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जीके और जो रीजनिंग है इसमें इसको शामिल किया गया है। इन सभी जो 5 टॉपिक है सारे 20-20 नंबर के आएंगे, आपके 20-20 क्वेश्चन सभी टॉपिक से लिए जाएंगे। मतलब जो आपका सेक्शन ए है उसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। फिर बात करें सेक्शन बी की, तो इसमें आप जिस भी सब्जेक्ट से भर रहे हो, जैसे कोई कैंडिडेट मैथ से भर रहा है फॉर्म, तो उसके मैथ के क्वेश्चन सेक्शन बी में आएंगे। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर का पेपर होगा आपका। और जो अदर कैंडिडेट है जैसे हिंदी का संस्कृत का हो गया और किसी सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहा है तो वो आपके यहाँ पे टीचिंग मेथड के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, ये आपका एग्जाम स्कीम होगी। अब देखो ये है DSSB का वैकेंसी। अभी DSSB हाल ही में 2-3 और भी पोस्टों पे वैकेंसी निकाल रही है। जैसे DSSB अभी हाल ही में MTS पे भी पोस्टें लेके आ रही है, जिसकी नंबर ऑफ पोस्टें की बात करें तो 567 है। इसकी वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल में जल्दी मिल जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर, कुक, फार्मासिस्ट, इसकी भी 1896 पोस्ट रखी गई है। अभी 7 तारीख लास्ट थी। DSSB सेकंड ग्रेड भी आया था। अभी DSSB TGT चल रहा है और MTS और नर्सिंग ऑफिसर, कुक, फार्मासिस्ट की भी DSSB डिपार्टमेंट ये वैकेंसी निकाल रहा है। इसकी आपको सभी वैकेंसीज की वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। अभी डिपार्टमेंट की बात करें RPSC, तो उसमें अब स्कूल लेक्चरर पे 52 पोस्टों पे वैकेंसी चल रही है और जो प्रोग्रामर है उस पे भी 216 पोस्टों पे वैकेंसी चल रही है। अभी डिपार्टमेंट की बात करें राजस्थान हाई कोर्ट, तो इसमें आपकी जो पर्सनल असिस्टेंट है उसकी 30 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। इन सभी की वैकेंसीज की डिटेल वीडियो हम जल्द से जल्द अपने YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की और वैकेंसीज की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।